तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है। भारत माता की जय। यही जिस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मैं अपनी सर्विस में 3 बार जा चुका हूँ। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और लेह का जो फेमस अट्रैक्शन है हॉल ऑफ फेम वो देखने के लिए हम चल रहे हैं। हॉल ऑफ फेम में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को ये जो है लद्दाख गैलरी के अंदर आप लोगों को लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, डेमोग्राफी ऑफ लद्दाख एंड एक्सप्लोरर ऑफ लद्दाख के बारे में मोटे तौर पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे टिबेटियन से लोग आए थे। ये लोग थे नोमैड्स थे, यहाँ पे आदिवासी टाइप भेड़ बकरी लेके ऊपर नीचे आते रहते थे। यहाँ पे आने के बाद उनका आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका यहाँ पे बसना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ उनका बसना शुरू हो गया वहाँ पे उन्होंने अपना एक नाम रखा था जिसका नाम व्हाट दे मीन बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 15th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम अरबी जो था बल्टिस्तान, ये जो एशियन कंट्री से, उसके बाद उसमें एक किंग था जिस किंग का नाम है आमिर मीर जो है बल्टी किंग बोलते हैं। उसमें उसकी बेटी जो है उसका नाम है ग्याल खातून और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम है जामयांग नमग्याल और ग्याल खातून आपस में शादी होने के बाद उनका एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम है किंग सिंह नमग्याल। ये जो है किंग सिंह नमग्याल आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे क्योंकि उनकी मम्मी जो है मुस्लिम थी, उनकी पिताजी जो है बुद्धिस्ट थे। ये जो है जामयांग नमग्याल ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज बनाए हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा लेह पैलेस, ये जो है लेह पैलेस किंग सिंह नमग्याल का बना हुआ है 17th सेंचुरी में। यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले हम लोग डोगरा एम्पायर के अंडर कंट्रोल में काम करते थे। जब इंडिपेंडेंस होने के बाद इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंडर कंट्रोल में बहुत सारा साथ बैठना पड़ा। 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस सेल्फ डेवलपमेंट काउंसिल आया था। 2019 में इस लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, हर एक साइड से अलग हो गया है। मैप में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा लद्दाख अलग। उसके बाद डेमोग्राफी ऑफ लद्दाख पूरी द्रास कारगिल से लेके आप लोगों को पेंगोंग जाके आए, आप लोग नुब्रा भी आप लोग जाते हैं, लास्ट विलेज हमारा थंग विलेज है, वहां तक चारों तरफ आप लोगों को 2 ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है। लेह के अंदर 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है, 14% यहाँ पे मुस्लिम है यहाँ पे। उसके बाद कारगिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। चंपास लिखा हुआ है, ये जो है चंपास है पुराने जमाने में यहाँ से शुरू हुआ था। चंपास मतलब आदिवासी लोग हैं, नोमैड्स जो है। अभी भी चंगथंग रीजन के अंदर चंगथंग विलेज है, चंगला के बाद आप लोगों को जाने को मिलेगा चंगथंग, उसके अंदर अभी भी इसी तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका घर ठिकाना नहीं होता है, एक ही जगह में नहीं बैठते हैं, भेड़ बकरी के साथ चलते रहते हैं। कभी टेंट में रहते हैं, कभी पत्थर का बनाते हैं, उसी के अंदर वो लोग गुजारा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है आप लोगों का लद्दाखी, आप लोगों ने या किसी ने पिया होगा नहीं पिया होगा लद्दाखी चाय, जिसका नाम आप लोग बोलता है गुरगुर टी, हम लोग बोलते हैं गुरगुर चाय, आप लोग बोलते हैं बटर टी, साल्ट टी, नून चाय, हर एक चीज लद्दाखी चाय कुल मिला के एक ही चाय है जिसका नाम है गुरगुर टी। गुरगुर इसलिए बोला जाता है, गुरगुर का मतलब शेक है क्योंकि इसके अंदर वो जो बीच वाला हिस्से से हम लोग शेक करते हैं, शेक करते समय क्या होता है गुर का आवाज आता है। क्योंकि इसके अंदर पानी, दूध, मक्खन, साल्ट हर एक चीज इसके अंदर डालने के बाद शेक करते हैं। जितना भी शेक करेगा उतना बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए बाद में धीरे धीरे करके वो जो है लास्ट केटली है हमारा, उस केटली के अंदर हम लोग साफ करते थे। यहाँ पे जितना भी बर्तन है ये किचन के अंदर यूज होता था पुराने जमाने में, मिट्टी का बना हुआ है। अभी भी आप लोगों को तुर्तुक के अंदर हर एक चीज पत्थर का बना हुआ आप लोग को मिलेगा। जो भी चीज आप लोग बोलेंगे वहां पे पत्थर का बनाते हैं, तुर्तुक के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को कल अगर आप लोग नुब्रा विजिट करके आया हुआ है या जाने वाला है, लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस, क्योंकि जुजिला श्रीनगर से आते समय, बारालाचा रोहतांग मनाली से आते समय अभी रोहतांग पास नहीं करना पड़ता है, अभी वहां पे अटल जो है टनल बना हुआ है बारालाचा। उसके बाद कल आप लोगों का मेन जो है खरदोंगला 18,379 के हाइट में है। यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हो जाता है अपना पानी कैरी करना, पानी बहुत पी लेना आप लोग को। किसी को वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, किसी को, बाकी किसी को नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों को नुब्रा में सीधा लेके जाएगा, वहाँ पे एक विलेज है, उस विलेज का नाम है हुंदर के अंदर आप लोगों को एक जगह है जिसका नाम है सैंड ड्यून्स के ऊपर आप लोगों को डबल हम
के ऊपर वॉक करने को, वहाँ पे राइडिंग करने को मिलता है। ये नुब्रा के अंदर है। उसके बाद अगर आप लोग को जाना चाहते हैं तो आप लोग को तुर्तुक जा सकता है, जो कि 71 के दौरान कैप्चर है। टैक्सी थंग जाना चाहते हैं, 71 के दौरान कैप्चर है। उसके बाद आप लोग वहां से आते ही आप लोगों को खरदोला पार नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को सीधा लेके जाएगा रिवर शायोग से होते हुए पेंगुम। पेंगुम आप लोगों को देखा कि चांगला पार करके वापस लेके आएगा, जो कि चांगला है 17,000 की हाइट में है। ये जो ये चीजें आप लोगों को पूरा ले से लेके नुब्रा से लेके पूरा पेंगोंग से लेके वापस आते हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ का लोकल आप लोगों को सबसे पहले ले पैलेस, उसके बाद शांति स्तूपा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हॉल ऑफ फेम एंड अनदर वन इज आप लोगों का गुरुद्वारा। उसके बाद आप लोगों को आता है मैग्नेटिक हिल एंड लास्ट वन इज संगम। ये जो है संगम रिवर जंस्कर और इंडस रिवर आपस में ज्वाइन होते हैं। वहां पे आप लोगों को रिवर राफ्टिंग करने को मौका मिलेगा, जिस जगह का नाम है संगम। उसके बाद यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है। ये जो वॉर मेमोरियल कारगिल द्रास का बना हुआ है। आज आप लोगों को हमारी वॉर मेमोरियल के अंदर 7:30 बजे इसी टिकट के ऊपर लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा, जो कि 45 मिनट का है। 7 बजे आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, 7:30 बजे वीडियो आप लोगों को कारगिल वॉर जो है वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाई जाएगा। चारों तरफ से साउंड होगा, चारों तरफ से लाइट होगा, उसके अंदर वीडियो के जरिए आप लोगों को हर एक चीज दिखाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर ऑफ लद्दाख के अंदर आप लोगों को कुछ एडवेंचर्स है, 2-3 एडवेंचर्स। सबसे पहले आइस हॉकी, नेक्स्ट है रिवर राफ्टिंग, उसके बाद है मैराथन एंड लास्ट वन इज चादर ट्रैक। चादर ट्रैक इसमें मेन जो है आप लोग को चादर ट्रैक है। चादर ट्रैक विंटर्स के टाइम पे रिवर जंस्कर जो है टोटल फ्रोजन हो जाता है, रोड जो है बर्फ के कारण बंद हो जाता है। विंटर्स के ऊपर चादर के ऊपर विंटर्स में -0 डिग्री में उसकी वहां पे चादर के ऊपर ट्रैकिंग किया जाता है। मैराथन अभी हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ ट्रेडिशनल कल्चर ज्यादा आप लोगों को ये अहमियत नहीं है, मगर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल में आर्चरी जो है, पोलो जो है, पुराने जमाने से लेके आज तक इन 2 चीजों को नहीं बुलाया गया। आर्चरी भी खेलते रहता है, पोलो भी खेलते रहता है। उसके बाद खाने के लिए जो चीज आप लोग यहाँ पे किसी को खाने को मिला था या नहीं मिला है, लद्दाख के अंदर थुप्पा मिलेगा। थुप्पा जो है नूडल्स वाला थुप्पा हमारा नहीं है, चौमेन लद्दाख का नहीं है, मोमो भी चौमेन हमारा लद्दाख का नहीं है। लद्दाख के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आटे को मिलेगा, जो कि थेंतुक, थेन मतलब खींचना, थेंतुक मतलब थुप्पा। ये जो है आटे को बना हुआ, उसको थोड़ा खींच इतना लंबा लंबा करके बनाते हैं। पुराने जमाने में इसके अंदर याक का जो मीट है पीसेस करके खाते थे। अभी हम लोग मटन चिकन पीसेस करके हम लोग खाते हैं। रोटी जो है, जो रात को मामी लोग आटे को भून के रखते हैं, सुबह रोटी बनाते हैं, फूल जाता है, बटर टी के साथ नाश्ते में खाते हैं, जिसका नाम है खमीर। ठीक है, खमीर। उसके बाद पावा सत्तू का बना हुआ है। सत्तू के अंदर ये जो है बनाने के बाद इसे आप इस तरह बनाते हो, इस तरह बनाते हैं। 20 साल होने के बाद सभी शादी होते हैं। ये जो आम है हर एक जगह में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरे में लिखा हुआ है ए डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड स्कूस्ते खोंचेस। स्कूस्ते खोंचेस का मतलब है चुरा के लेके आना, भगा के लेके जाना, उस चीज का नाम है स्कूस्ते खोंचेस। नेक्स्ट पैरा में है ऑलरेडी यूज्ड टू बी अ कॉमन फीचर अमंग द लद्दाखीज द एल्डर ब्रदर वाइफ वाज द वाइफ ऑफ ऑल ब्रदर्स। पूरे बड़े भाई शादी करते थे, उसी की बीवी को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बिल्कुल मजा आएगा। दोबारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हमेशा इस तरह बोला जाएगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के पीछे मेरे सामने जितना भी छोटे छोटे गैलरी बना हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक जवान कैसे सर्वाइव करता है, उसके बारे में मेरे पीछे जितना भी बोर्ड के जरिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरे भाई उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा कैप्चर है। कारगिल वॉर ड्यूरिंग 1999 पाकिस्तान से कैप्चर किया हुआ वेपन से। ये जो है पूरे का नाम टेरियन मॉडल। टेरियन मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाया जाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। ये जो है टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में दिखाई दे रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है, ये जो है पूरे का पूरा रिवर है। कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर हमारे ओर बह रहा है, जिसका नाम है इंडस रिवर और सिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से हमारा रिवर बह रहा है, जिसका नाम है शीगरा रिवर, आपके सामने बिल्कुल ठीक। इसके बाद
इस मॉडल के अंदर जितना भी रेड लेटर में लिखा हुआ है, रेड लेटर में गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिजोत एंड मारोल, ये पीओके क्या है? क्या होता है पीओके? उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। क्या है एलओसी? क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में ये युद्ध कैसे हुआ? नहीं होना था मगर धोखे से हुआ। पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते, जहां पे ज्यादा हाइट हो, दोनों मुल्क नहीं बैठेंगे बोल के एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था। एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे इंडियन आर्मी नीचे डाउन हुए मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट ऑक्यूपाई करके लेके गया था धोखे से, चोरी छुपाते से। कौन सा पोस्ट है? आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608, कक्सर एंड मजदास। लास्ट आता है बटालिक। बटालिक के अंदर जुबर हाइट, मुट्टू डालू, खालूबर पोस्ट इन यल्दो। ये पूरे का पूरा कम से कम द्रास से लेके बटालिक तक 132 किलोमीटर एबव पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके लेके गया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जमीन को ऑक्यूपाई करके लेके गया आपकी इंडियन आर्मी की बात, उसको कैसे रिकैप्चर करना है, उसको कैसे वापस लेके आना है। इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटालिक के अंदर मुंटू डालू लिखा हुआ है। यहाँ पे मुंटू डालू 506 के ऊपर एक चरवाहा था, बेड कपड़ी चढ़ाने वाला, जिसका नाम था ताशी नमयल। क्या था? ये सिविलियन लद्दाखी था जिसका नाम था ताशी नमयल। ये जो है ताशी नमयल मुंटू डालू के ऊपर हमेशा बेड कपड़ी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू के ऊपर उसने एक एक्टिविटीज को देखा, एक हरकत को देखा। यहाँ पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। उसने देखा कि यहाँ पे इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। उसने कंफर्म किया वहां पे लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 बंदे पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये पाकिस्तान आर्मी है, इसीलिए नीचे आके फटाफट इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू के ऊपर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के। इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आता है, पूरे के पूरा वहां पे शहीद हो जाता है। इसीलिए इंडियन आर्मी फटाफट यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। क्या है? सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया मगर खालूबर टॉप के ऊपर 4812 लिखा हुआ है, वहां पे सबसे टॉप के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो जाता है। उनकी वीरता को देख के भारत सरकार उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट में आता है द्रास के अंदर। द्रास के अंदर तोलोलिंग मेन था। क्या मेन था? तोलोलिंग मेन किस लिए था? सबसे पहले श्रीनगर से आते हैं रेड लाइन में कारगिल ले लद्दाख तक, ये पूरे का पूरा नेशनल हाईवे है, तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तानी। कौन होते यहाँ पे? दुश्मन। ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। यहाँ पे सबसे पहले कैप्टन विजय थापर को टास्क मिलता है। यहाँ पे बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 के एज पे कैप्टन विजय थापर शहीद हो जाता है, जिसका लास्ट आप लोग जरूर पढ़िए। आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से पहले एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खाते का। उसके बाद 5140 टाइगर हिल 4875 कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना? जिसका दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को 5140 टाइगर हिल 4875 ज्यादा डोमिनेंट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लग जाता है। यहाँ पे बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे 2 पोस्ट को रिकैप्चर बनाने में सफल हो जाता है। उसके बाद वहां पे वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। यहाँ से क्या है वो?
ये दिल मांगे मोड़ बोल के दोबारा पोस्ट को रिकैप्चर करना था 4875 के ऊपर। वहां पे वो आके एडवांस करते करते वहां पे दोबारा गोली लगने के कारण वहां पे वो शहीद हो जाता है। उनकी वीरता को भी देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। बाकी जितना भी सेना थे 4875 के ऊपर पूरे के पूरा रिकैप्चर बनाने में सफल हो जाता है। लास्ट में आता है करगिल के अंदर 568 कक्सार मजदस, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके लेके गया था। यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। क्या है? सबसे पहले करगिल युद्ध जो हुआ था बटालिक से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ? बटालिक से शुरू हुआ 2 मई को, और आके करगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। 3 महीना लग गया इंडियन आर्मी को। पाकिस्तान ने जितना भी जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके लेके गया था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरी को पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते इन 3 महीने के अंदर हमारा इंडियन आर्मी का कम से कम 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। इस पूरे का नाम है PAC, पोर्टेबल अल्टीट्यूड चेंबर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक पेशेंट को इसी के अंदर डाला जाता है। डालने के बाद हर 5 सेकंड के अंदर इसको पंपिंग करना पड़ेगा उसको हवा के लिए। उसके बाद वो जो ट्रांसपेरेंट बना हुआ है उसकी आई कांटेक्ट के लिए बना हुआ है। बीमार आदमी है, कभी भी डेथ हो सकता है, इसीलिए हर हमेशा उसको आई कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। अगर वो ठीक होगा अंदर से इशारा करेगा 1 2 3 करके। अगर वो ठीक नहीं होगा ऑक्सीजन की जरूरत होगा। ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। सब कुछ डालने के बाद फिर उसके अंदर डाला जाएगा। यहाँ तक हो गया पूरे का पूरा उसको तैयारी। अब हो गया उसको नीचे कैसे डाउन कर रहे। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कम से कम 23,000 हाइट के ऊपर से बात कर रहा हूँ। नीचे हमारा कोई मतलब नहीं, नीचे हमारा मेडिकल है, डॉक्टर्स है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वहाँ पे टेम्परेचर को कवर करने के लिए वहाँ पे -50 से -60 तक टेम्परेचर जाता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोगों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अभी तक हो गया इसको तैयार करना। अब इसको नीचे डाउन कैसे करेंगे? वहाँ पे हम लोग 23 से इस तरह हम लोग को नीचे लेके आना पड़ेगा। उस दौरान यहाँ तक हमारा बर्फ है, यहाँ तक बर्फ हो सकता है। उसके अंदर यहाँ पे स्ट्रेचर तैयार किया हुआ है, मगर स्ट्रेचर के ऊपर इस तरह उठा के नहीं आ पाएगा, वहाँ पे बर्फ है ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे सिक्की अटैचमेंट किया हुआ है। सिक्की के ऊपर डाल के उसको छोड़ नहीं पाएगा। अगर छोड़ देगा तो वहाँ पे पलट जाएगा या कहीं और लेके जाएगा, इतनी स्पीड में जाएगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने क्या किया, वहाँ पे भी रोप फिक्स कर दिया, नीचे भी यहाँ पे रोप फिक्स कर दिया। ऊपर वाले ने रोप के जरिए नीचे छोड़ दिया, नीचे से हम लोग नीचे खींच के इसको नीचे डाउन कर दिया। इस तरह सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हम लोग सर्वाइव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूरी चीज है, इसके अंदर आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ड्रेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के बारे में सबसे पहले ड्रेस आता है। यही ड्रेस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मैं अपनी सर्विस में 3 बार जा चुका हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं। यही जो ड्रेस पहन के जाता है, यही ड्रेस पहन के, इसीलिए ये सियाचिन ग्लेशियर के लिए बना हुआ है स्पेशल ड्रेस, स्पेशल क्लोथिंग। आप सियाचिन में गए? 3 बार। क्या बात है। एक 7 महीने के लिए, एक 5 महीने के लिए, एक 6 महीने के लिए मैं वहां पे जाके आ चुका हूं अपनी सर्विस में, इसीलिए ज्यादातर वहां क्या होता है वही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है वही बताने जा रहा हूँ। उसके बाद गोगल बहुत जरूरी है, वहां पे जरूरी था, मैंने भी वहां पे, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें बहुत तेज होता है, चारों तरफ से बर्फ है, चारों तरफ से सफेद चादर से ढका हुआ है, उसके ऊपर सूरज की किरणें लगते हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में बहुत जलन होता है, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक गोगल को नहीं हटाने। ग्लोव्स हमारा वहां पे मेन है। हम लोग को ग्लोव्स सुबह शाम को दोपहर को सिर्फ खाते समय टेंट के अंदर खोलना है, नहीं तो नहीं खोलेंगे। यही हमारा लापरवाही हो जाता है, इसीलिए वहां पे फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो जाता है। फ्रोस्ट बाइट आप सभी को पता होगा, उंगली के ऊपर या पैरों के अंदर काला नीला होने के बाद अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो उसको काटना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को इन चीजों से ध्यान में रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक ग्लोव्स को हटाना नहीं है वहां से। हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही हम खुद करते हैं। वहां बर्फ के अंदर हाथ लगाना, किसी चीज को हाथ लगाना, कभी कभी हाथ ही वहां पे वो हो जाता है, जम जाता है उसके अंदर, इतना ठंड है वहां पे, -50 60 कम नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रोप आप लोगों को केरवास, आइस के अंदर केरवास हो जाता है, केरवास आइस के अंदर दरारें हो जाते हैं, बहुत दरारें हो जाते हैं, 1 फीट 2 फीट नहीं जाता है, कम से कम 20 फीट 50 फीट 100 फीट नीचे चला जाता है, ऊपर बर्फ होता है। हम लोग आगे एडवांस करते करते कभी पता नहीं चलता है, इसीलिए उसके अंदर जाते हैं। इसीलिए रोप
यहाँ पे सर है, सर और मेरे बीच में 5-6 मीटर का डिस्टेंस रखिएगा। डिस्टेंस रखने के बाद सर की पीठ में रोप को कनेक्ट करेगा, मेरे पीठ में भी रोप को कनेक्ट होगा। यहाँ से जितना भी बंदे हैं 5, 6, 7, 10 सभी के पीठ में रोप को कनेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं पोस्ट के अंदर रोप अप। रोप अप होने के बाद आगे एडवांस करने से पहले सभी के राइट हैंड में आइस एक्स होगा। आइस एक्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां पे आगे जाते 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 कैनवास बताया था, एडवांस करते करते या मैं या सर कैनवास के अंदर जा गिरते हैं, कभी कभी वही हो जाता है। गिरने के बाद सभी को नीचे डाउन होना पड़ेगा। डाउन होने के बाद आइस एक्स को आइस के अंदर पॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हुक बना हुआ है, 1, 2, 3, 4 जितना भी है आइस के अंदर हुक होने के लिए। अगर किसी के पास नहीं होगा, सर क्या करेगा, सभी को खींच के लेके जाएगा वहां से, क्योंकि हम लोग हाइट में जा रहे हैं, इसीलिए हुक करना ही पड़ेगा। वहां पे किसी भी सूरत में हुक होना पड़ेगा। बर्फ के अंदर हम लोग हाथ से अपना ग्रिप नहीं कर पाएगा, एक जरूरी है, बर्फ के अंदर हम लोग ग्रिप नहीं कर पाएगा। अगर ग्रिप करेगा तो इसी से ग्रिप करेगा वहां पे, तभी हम लोग बच जाते हैं। सर वहां पे लटक जाएगा, निकाल सकते हैं। वहां पे ग्रिप होने के बाद बीच में से 2 बंदा उठ सकता है, वहां से सर को निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग रोप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एवीडी सभी के गले में होगा। एवीडी का मतलब ए फॉर एवलांच, वी फॉर विक्टिम, डी फॉर डिटेक्टर। एवलांच, विक्टिम, डिटेक्टर बोलते हैं। उस बर्फ के अंदर वो जो दब गया बंदे जो है विक्टिम बोलता है, एवलांच वहां से एवलांच आता है, विक्टिम में हो गया, डिटेक्टर ये हो गया। उस एवलांच विक्टिम डिटेक्टर को वहां से बंदे को विक्टिम को डिटेक्ट करता है। इसकी वजह से अगर डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट होने के बाद बर्फ के अंदर है बोल के सबसे पहले शॉवल का इस्तेमाल नहीं करेगा, सबसे पहले एवलांच रॉड का इस्तेमाल करेगा मोपिंग करने के लिए। इसके अंदर ढूंढने के बाद फिर हम लोग मार्क करके फिर शॉवल का इस्तेमाल करेगा साइड साइड से बर्फ को हटाने के लिए। ये जो है हमारा स्नो शॉवल है। उसके बाद ये जो है शूज का नाम है स्कार्पा। क्या है? स्कार्पा। स्कार्पा के नीचे जो लगा हुआ है इसका नाम है क्रेम पॉइंट। ये जो है दूसरी गैलरी में है, वो मैं आप लोगों को अपना ही हाथों से दिखा दूंगा उठा के। उसके बाद लेडर भी वहाँ पे बहुत जरूरी है ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आप लोग देखते देखते आइए, इस तरह हम लोग करना पड़ता है क्योंकि मैंने यही करके आया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उदाहरण दिया था सर और मेरे बीच में, इस तरह सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हम लोग चलेंगे, बर्फ के ऊपर से हम लोग चलते इस तरह। रोप हर एक के पीठ में रोप लगा हुआ है, हर एक के राइट हैंड में आइस एक्स है, तो हम लोग इस तरह आगे चलते हैं। पुराने जमाने में अभी आप लोग तुर जाता है, वहां से लेके सियाचिन ग्लेशियर टॉप के ऊपर तक पैदल ही चलते थे, 40 kg उठा के 23,000 हाइट के ऊपर, ठीक है, 23,000 हाइट के ऊपर हम लोग पैदल ही चलते थे। अभी हम लोग का डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्नो स्कूटर आया हुआ है 2011 में। अभी हम लोग को 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलना नहीं पड़ता है, एक ही दिन में पहुंचा देते हैं हम लोग को, मगर टॉप के ऊपर नहीं पहुंचाएगा। ये हम लोग को यहाँ से सीधा लेके आएगा इस एरिया तक। यहाँ से हम लोग को रोप फिक्स करना पड़ता है यहाँ तक। यहाँ हमारा पोस्ट होगा 23,000 हाइट के ऊपर, उस साइड में पाकिस्तान का होगा, इस साइड में हिंदुस्तान का होगा। हम लोग उनको निगरानी और हमारा निगरानी के लिए वहाँ पे बैठते हैं, नीचे कोई मतलब नहीं। 2011 में आया हुआ है, 4-5 दिन का रास्ता एक ही दिन में कवर करता है। अभी नहीं तो हम लोग को 4-5 दिन लगते थे, वहां पे पैदल ही चलते थे बर्फ के अंदर से। आइस केव के बारे में पता है आप लोग को? केव, आइस केव, CAV केव। केव क्या होता है? गुफा। आइस केव का मतलब इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हम लोग को पीने के लिए पानी नहीं मिलते किसी ग्लेशियर के ऊपर, क्योंकि वहां पे ज्यादा बर्फ होने के कारण मूवमेंट ही बंद किया जाता है। इसलिए पुराने आर्मी ने क्या किया, वहां पे उस आइस को तोड़ना शुरू कर दिया। आइस को आइस एक्स की मदद से तोड़ते उसको बोरी में डाल के या किसी में डाल के उस बर्तन के अंदर डाल के उसको पिघलना शुरू कर दिया। उसके बाद उसी से खाना बनाया, उसी से पानी बनाया, ठीक है, पीने के लिए, खाने के लिए। तब से लेके आज तक उसी को तोड़ते गुफा बन गया। उस गुफा को भी तोड़ के अभी एक हॉल बन गया, उसी हॉल के अंदर एकोमोडेशन बनाते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह हम लोग ऊपर भी आइस है, नीचे भी आइस है, चारों तरफ आइस है। आइस के अंदर हम लोग बैठते हैं, वहां पे ऊपर हम लोग खट्टा रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग मेटेरियल रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग सर्वाइव करते हैं। एक टेंट के अंदर किसी भी सूरत में इस तरह हम लोग खाना खाते हैं, अंदर आने का वो नहीं है, तो हम लोग टेंट
वहाँ पे ये वाला टेंट इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे रशियन टेंट, रशिया से बना हुआ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को लेडर के बारे में बताया था, लेडर बाद में बताऊंगा बोल के। ये जो है लेडर, इस तरह ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए लेडर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए सफेद ड्रेस का मतलब किस लिए किया गया है यहाँ पे, ताकि यस, दुश्मन से कैमोफ्लेज होने के लिए सफेद ड्रेस इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर सफेद के सिवा और एक तिनका हरियाली नहीं होगा। यहाँ चारों तरफ से सफेद होगा तो सफेद होना पड़ेगा। आप लोगों की वहाँ पर चारों तरफ से हरियाली है तो उसके अंदर ग्रीन होना पड़ेगा पूरे का पूरा। पाकिस्तानी भी सफेद में रहते हैं, वो तो अफगानिस्तान वो जो है वो पहनते रहते, वहाँ पे वो लोग नहीं पहनते, वो लोग बंकर के अंदर इसी तरह बैठते, हम लोग वहाँ पे वो करते हैं। लास्ट में मैंने बताया आप लोगों को शूज के बारे में बताया वहाँ पे। हाँ। इसका नाम है स्कार्पा, एक जूते का 1 केजी से ऊपर है। नीचे जो है इसका नाम है क्रेम पॉइंट। ये हम लोग को आइस बॉल को पार करने के लिए इस तरह हम लोग तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये है एक जूते का 1 केजी से ऊपर है, दोनों मिला के 3 केजी हो जाता है। वेपन के साथ 10 केजी, स्लीपिंग के साथ 15 केजी, कुल मिला के 40 केजी। ये जो है 40 केजी उठा के हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पैदल चलते थे पुराने समय। उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाने का सेलिब्रेशन नहीं है। यहाँ पे उन शहीदों को, उन वीरों को सम्मान के साथ यहाँ पे रीत चढ़ाया गया, वेपन के साथ सलामी दिया गया, बाद में विक्ट्री फिल्म मार्शल के साथ उनको सम्मान किया। उस दौरान हमारे जनरल बिपिन रावत साहब भी मौजूद थे कारगिल वॉर मेमोरियल क्लास के अंदर। एक मिनट, ये सभी आप लोग फोटो लेना, ये बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे फोटो ले सकते हैं आप लोग, बाद में फोटो लेके आप लोग पढ़ लेना। इसको बोला जाता है वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल इसलिए बना जाता है क्योंकि उसके अंदर हर शहीदों का नाम उस काले देवर के अंदर 1947 से लेके 2020 तक यहाँ पे शहीदों का नाम लिखा है उस काले देवर के अंदर। यहाँ तक हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए पढ़ने के लिए आप लोगों को उस एरिया के अंदर सेमेट्री जो है उस एरिया के अंदर सभी शहीदों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे हर हमेशा दिया जला के रखता है, हर हमेशा यहाँ पे रीत चढ़ा के रखता है। यहाँ पे नेशनल फ्लैग के साथ सबसे पहले 14 कोर का फ्लैग है, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का फ्लैग है, उसके बाद इंडियन आर्मी का फ्लैग है, लास्ट में इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लैग है। यहाँ पे आज आप लोगों का इसी टिकट के ऊपर अभी 7 बजे आप लोग यहाँ पे पहुँचना है। 7:30 बजे आप लोग का लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पे 2 बड़े स्क्रीन के ऊपर, ये जो है 2 बड़े स्क्रीन और ये जो 2 बड़े स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को साउंड एंड लाइट शो 45 मिनट का आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है। आप लोग को यहाँ पे मेरे साथ आप लोग भी यहाँ पे उन शहीदों को सम्मान के साथ 1 मिनट के लिए यहाँ पे उनको मौन रखेंगे। उसके बाद भारत माता के साथ हम लोग इस विजिट को कंप्लीट करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।